जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले कुछ ऐसे वर्ड्स जो सिंगुलर में रहता है तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही उसका प्लूरल करते हैं यानी उसमें एस या ईएस लगाते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है। जी हाँ, क्या हो जाता है, उसका मीनिंग बदल जाता है। देन लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स ध्यान दीजिए, बोर्ड पर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या कहा जा रहा है। जैसे पहला वर्ड है एडवाइस। मतलब एडवाइस जो वर्ड है ना, इसका हिंदी क्या होता है, राय। क्या होता है, राय यानी सलाह देना। किसी को एडवाइस देता है ना आदमी, तो एडवाइस देता है, सलाह यानी राय विचार करते हैं। और अगर उसमें एस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, एडवाइसेस। क्या बनता है, एडवाइसेस। यानी हिंदी में था तो उसका मतलब राय या विचार हो गया, लेकिन जैसे ही उसमें एस लगा है तो उसका मतलब क्या हो गया, सूचनाएं, इंफॉर्मेशन। भाई साहब और देखिए, देखते रहिए अभी। जैसे गुड है, गुड का मतलब क्या होता है, भलाई या अच्छा। गुड मतलब क्या होता है, भलाई या अच्छा। लेकिन जैसे ही उसमें एस लगाते हैं, गुड्स, तो उसका मतलब होता है वस्तु, सामान। वस्तु या सामान हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फोर्स। फोर्स का मतलब होता है बल। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, फोर्स बल पढ़ते हैं, लेकिन जैसे उसमें एस लगाते हैं, फोर्सेस, जिसका मतलब होता है सेना हो जाता है। क्या हो जाता है, सैनिक, सेना हो जाता है फोर्सेस का मतलब। ठीक है, फोर्सेस का मतलब सैनिक, सेना हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा कॉपर। कॉपर का मतलब होता है तांबा। कॉपर का हिंदी क्या होता है, तांबा। लेकिन जैसे इसमें एस लगा देते हैं तो तांबा नहीं बल्कि तांबा का सिक्का हो जाता है। एस लगाने पर तांबा नहीं बल्कि तांबा का सिक्का हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिएगा आयरन। आयरन का मतलब होता है लोहा। आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा होता है। लेकिन जैसे उसमें एस लगाते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है, हथकौड़ी। आयरन का मतलब क्या हो जाता है, हथकौड़ी। देखिए आयरन का मतलब लोहा प्लस वो आयरन वाला मशीन नहीं होता है जो हम लोग कपड़ा पर आयरन करते हैं, जिसको इस्त्री भी बोलते हैं, तो वो भी होता है सिंगुलर में लोहा। और इस्त्री मशीन जो आयरन करे वाला मशीन होता है वो होता है। लेकिन जब प्लूरल करेंगे तो लोहा का प्लूरल तो होता नहीं है, तो आयरन मतलब एक हथकौड़ी हो जाता है, और दूसरा वो कपड़ा प्रेस करने वाला मशीन भी हो जाता है। ये आप लोग को पिक्चर में दिख रहा है, ये भी हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा सेंट। सेंट का मतलब होता है बालू। क्या होता है बाबू, बालू होता है। लेकिन जैसे ही उसमें एस लगाते हैं, सेंट्स करते हैं, तो पूरा रेगिस्ताने हो जाता है। उसका मतलब क्या हो जाता है, रेगिस्तान। क्या हो जाता है, रेगिस्तान हो जाता है सेंट्स में। नेक्स्ट वर्ड हमारा वर्ड। वर्ड मतलब क्या होता है, वर्ड मतलब होता है प्रतिज्ञा के शब्द। जैसे दिस इज माई वर्ड, आई प्रॉमिस यू, आई नेवर फॉरगेट यू। आई प्रॉमिस नेवर फॉरगेट यू, दिस इज माई वर्ड। यानी ये मेरा वचन है, ये मेरा प्रतिज्ञा का शब्द है, मैं तुम्हें कभी भी भूलूंगा नहीं। तो यहाँ पे वर्ड का मतलब होता है शब्द यानी प्रतिज्ञा के शब्द। लेकिन जैसे उसमें एस लगाते हैं, वर्ड्स, तो अनेक शब्द हो जाते हैं। वर्ड्स का मतलब क्या हो जाता है, अनेक शब्द या भाषाएं। मतलब वर्ड्स मतलब शब्द तो होता है, शब्द के अलावा भाषा भी हो जाता है। शब्द और भाषा दोनों हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है गाली या दुरुपयोग। जैसे किसी को गाली देते हैं, डोंट अब्यूज मी, ए यू आर अब्यूजिंग मी, व्हाई आर यू अब्यूजिंग मी। अब्यूज का मतलब होता है गाली या दुरुपयोग। किसी चीज का हम लोग क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। मतलब एक होता है अच्छा उपयोग करना किसी चीज के लिए, अच्छा यूज कर लेना, और एक होता है उसका मतलब यूज वैसा नहीं करना चाहिए, बेकार तरीके से यूज करना, उसको कहते हैं दुरुपयोग, एब्यूज का मतलब। लेकिन जैसे ही उसका एब्यूजेज बनता है तो उसका मतलब होता है कुरीतियां। क्या बन जाता है, एब्यूजेज का मतलब कुरीतियां या बुराइयां हो जाता है। कुरीतियां या बुराइयां हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या देखिए, फुट। फुट का मतलब होता है पैर या पैदल सैनिक। पैर या पैदल सैनिक। इसके अलावा नापने का जो इकाई होता है, जैसे राजमिस्त्री लोग घर बनाते हैं तो क्या कहते हैं, इतना फुट का है, कहता है कि नहीं कहता है, तो वो भी क्या होता है, वो भी मापने की इकाई। फुट मतलब पैर, फुट मतलब और क्या दिया हुआ है, पैदल सैनिक। जो पैदल सेना चलता है ना, 1 2 1 2, वो भी क्या होता है, वो भी होता है फुट। लेकिन एक और चीज होता है फुट का मतलब, और वो क्या होता है, वो होता है नापने की इकाई। नापने की इकाई, यूनिट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब किसका मतलब होता है, फुट का मतलब होता है। लेकिन जब उसका प्लूरल करेंगे तो देखिए सैनिक नहीं होगा बल्कि केवल पैर, मतलब एक से ज्यादा पैर को क्या करता है, फुट का फीट बन जाता है। और दूसरी बात, नापने की जो इकाई होती है, मतलब 1 फीट 4 फुट नहीं, 1 फुट 4 फीट, 5 फीट, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, अरे यार ये तो 10 फीट का है, कहते हैं ना। तो उसी चीज को यहाँ बताया जा रहा है कि फुट मतलब पैर या पैदल सैनिक या नापने की इकाई। लेकिन फीट जब बनता है तो उसका मतलब पैर या नापने की इकाई बन जाती है। आगे देखिए, आगे हॉर्स। हॉर्स मतलब होता है घोड़ा या घुड़सवार सैनिक। घोड़ा या घुड़सवार सैनिक होता है हॉर्स का मतलब। लेकिन जब हॉर्सेस बनता है तो खाली इसका मतलब घोड़े, मतलब एक से ज्यादा घोड़ा हो जाता है। यानी सिंगुलर में रहा तो घोड़ा और घुड़सवार सैनिक,
लेकिन जैसे ही उसका प्लूरल बना यानी एस लगा दिए तो इसका हॉर्सेस हुआ, और हॉर्सेस का मतलब बहुते घोड़ा, हॉर्सेस मतलब क्या हो गया, मोर देन वन हॉर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा वुड। वुड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन क्या होता है वुड का मतलब लकड़ी, लेकिन जैसे इसमें एस लगाते हैं वुड्स तो पूरा जंगल हो जाता है, क्या हो जाता है, पूरा जंगले हो जाता है। किसका मतलब, वुड्स मतलब केवल एस लगाने से पूरा मीनिंग बदल रहा है, क्या हो रहा है, पूरा मीनिंग ही बदल जा रहा है। ठीक है, देखिए वुड्स मतलब जंगल। नेक्स्ट वर्ड हमारा आर्म। आर्म मतलब क्या होता है, बाजू, भुजा, क्या होता है, बाजू या भुजा। लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग क्या करते हैं, एस लगाते हैं, आर्म्स, इसका मतलब हथियार हो जाता है, क्या हो जाता है, हथियार, आर्म्स, या इसका मतलब अनेक भुजाएं भी हो सकता है, अनेक भुजा, अनेक भुजा मतलब अनेक बाएं भी हो सकता है। तो दो चीज हो सकता है, जैसे पूर्ण करते हैं तो आर्म्स मतलब हथियार, और अनेक भुजा भी हो सकता है, या आर्म अगर सिंगुलर रहता बाह या बाजू होगा, लेकिन प्लूरल होगा तो हथियार या अनेक भुजा या बाजू हो जाए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वर्ड कलर। कलर का मतलब होता है रंग, कलर का मतलब क्या होता है, रंग, कि मेरे रंग में रंग दे दे मुझे रंग, लेकिन जैसे इसका प्लूरल करते हैं तो हो जाता है कलर्स, और कलर्स का मतलब रंग या झंडा हो जाता है, क्या हो जाता है, रंग या झंडा, मतलब रंग, कलर्स में, कलर में एस लगाते हैं तो बहुते रंग हो गया, और नहीं तो कलर्स मतलब झंडा भी होता है, क्या होता है, झंडा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्वार्टर, क्या होता है, क्वार्टर, जिसका मतलब होता है एक चौथाई, वन फोर्थ, क्या कहा जाता है, वन फोर्थ कहा जाता है, एक चौथाई मतलब क्वार्टर का मतलब होता है। लेकिन उसमें जब एस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, क्वार्टर्स करते हैं तो उसका मतलब होता है डेरा, क्या होता है, डेरा। जी हाँ, जैसे हम कहीं रूम लेके रहते हैं तो क्या करते हैं, हम उस क्वार्टर में रहते हैं, यानी हम उस डेरा में रहते हैं, वहां पे रहते हैं। तो क्वार्टर अगर एस नहीं लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया एक चौथाई, या पीए वाला भी क्वार्टर होता है, नहीं, आप लोग बहुत समझदार हो। लेकिन जब उसमें एस लग गया, क्वार्टर्स हो गया, तो उसका मतलब होता है डेरा, क्या हो जाता है, डेरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्रिकेट, तो भाई क्रिकेट का मतलब तो आप लोग जानते करते हो, क्रिकेट मतलब क्रिकेट गेम, और क्रिकेट मतलब झिंगुर भी होता है, एक तरह का कीड़ा जो आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा क्रिकेट मतलब क्रिकेट यानी गेम या झिंगुर भी होता है, लेकिन जैसे इसका प्लूरल बनाते हैं क्रिकेट्स, तो क्रिकेट्स मतलब खाली क्या हो जाता है बाबूजी, झिंगुर हो जाता है। झिंगुर भाई कीड़ा जो रात में किकियाते रहता है ना, वो हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग और देखते हैं, ये 15 वर्ड्स को हम लोग देखें कि कैसे इसका सिंगुलर जब रहता है तो कुछ और मीनिंग रहता है, जैसे ही उसका प्लूरल बनाते हैं, एस लगाते हैं, तो उसका मीनिंग बदल जाता है। कुछ और वर्ड्स है, यहाँ देखिए, पहला वर्ड है वर्क। वर्क मतलब होता है कार्य यानी काम, लेकिन जैसे उसमें एस लगा देते हैं, वर्क्स, इसका मतलब होता है रचनाएं, क्या हो जाता है, रचनाएं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए मैनर। मैनर का मतलब होता है तरीका, मैनर मतलब क्या होता है, तरीका, लेकिन जैसे इसमें एस लगाएंगे, लेकिन जैसे इसमें एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। मैनर्स मतलब होता है आचरण, कहता है ना, इसमें मैनर्स नाम का कोई चीज नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाता है तभी। तो यहाँ पे मैनर मतलब क्या हो गया, मैनर मतलब तरीका, लेकिन जैसे ही उसमें एस लगाए मैनर्स, तो उसका मतलब क्या हो गया, आचरण, क्या हो गया, आचरण हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला या अक्षरमाला, वर्णमाला या अक्षरमाला, लेकिन जैसे ही उसमें एस लगाएंगे, अल्फाबेट्स करेंगे, तो बहुते वर्णमाला नहीं बल्कि भाषाएं, क्या हो जाएगा, भाषाएं। अगर अल्फाबेट रहेगा, सॉरी इसमें लगाए हैं, अगर अल्फाबेट रहेगा तो वर्णमाला या अक्षरमाला, वर्णमाला या अक्षरमाला, लेकिन जैसे ही उसमें एस लगाएंगे, अल्फाबेट्स, इसका मतलब भाषाएं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाषाएं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कस्टम। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। कस्टम मतलब क्या होता है, रीति रिवाज, लेकिन जैसे ही उसमें एस लगाते हैं कस्टम्स, तो उसका मतलब होता है रीतियां या राज्य कर। राज्य कर का मतलब स्टेट के द्वारा जो टैक्स लिया जाता है उसको भी कस्टम्स बोला जाता है। सिंगुलर में, सिंगुलर का मतलब रीति रिवाज, सिंगुलर का मतलब यानी सिंगुलर में अगर कस्टम है तो उसका मतलब रीति रिवाज, लेकिन प्लूरल में जब कस्टम्स हो गया तो इसका मतलब होता है रीतियां, यानी रीति रिवाज बहुत सारे, या स्टेट टैक्स, राज्य कर भी हो जाता है कस्टम का मतलब। देख रहे हो कैसे मीनिंग चेंज हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड हमारा इफेक्ट। इफेक्ट मतलब होता है परिणाम, कहते हैं देख करके देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। आप ये सामान मत खरीदिए, इसका बहुत साइड इफेक्ट होता है, इफेक्ट, साइड इफेक्ट। तो इफेक्ट मतलब होता है परिणाम, और एक होता है इफेक्ट मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे ही एस लगाएंगे तो इफेक्ट मतलब बहुते परिणाम या संपत्ति, क्या, बहुते परिणाम या संपत्ति दोनों वर्ड हो जाता है इसका मतलब। इसका मतलब इफेक्ट्स केवल एस लगाने से मीनिंग बदल जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा मोरल। मोरल का मतलब होता है नैतिक शिक्षा। मोरल मतलब क्या होता है, नैतिक शिक्षा, कैसे बड़ों के साथ पेश आनी चाहिए, छोटे के साथ कैसे बिहेव करनी चाहिए, अपने माता पिता को प्रणाम करनी चाहिए, गुरु को प्रणाम करनी चाहिए, इसको कहते हैं मैनर्स। क्या कहते हैं, मैनर, क्या कहते हैं, मैनर, नैतिक शिक्षा है। लेकिन जैसे ही उसमें ऐसा लगता है मोरल्स, सॉरी मैनर बता दिए क्या, सॉरी सॉरी,
मोरल, मोरल मतलब क्या होता है, नैतिक शिक्षा। लेकिन जैसे एस लगाते हैं नैतिकताएं, यानी नैतिक शिक्षाएं बहुत सारी हो जाएगी। जब एक की बात होगी तो मोरल, तो उसका मतलब हो जाएगा नैतिक शिक्षा। लेकिन जब एक से ज्यादा यानी मोरल्स की बात होगी तो उसका हो जाएगा नैतिकताएं। क्या हो जाएगा, नैतिकताएं। देख रहे हैं, मीनिंग चेंज हो जाता है। आगे पेन, पेन मतलब होता है दर्द, कष्ट, शारीरिक दर्द, यार बड़ी पेन हो रहा है, सर में बड़ी दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है ना। तो क्या होता है, शारीरिक दर्द या कष्ट, शारीरिक दर्द या कष्ट। या लेकिन लेकिन अगर उसमें एस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, पेंस। और पेंस का मतलब होता है तकलीफ या प्रयत्न या कोशिश या संघर्ष। देखिए चार को मतलब बता रहे हैं। पहला पेंस का मतलब क्या होगा, तकलीफ, प्रयत्न, कोशिश या संघर्ष। लेकिन यहाँ पे क्या था, शारीरिक दर्द, पेन मतलब शारीरिक दर्द। जैसे एक फ्रेज कहा भी जाता है, इफ यू हैव नो पेन यू विल नो गेन, नो पेन नो गेन। अगर आपको कष्ट नहीं होगा तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, यानी मेहनत तो करना पड़ेगा। जैसे अभी रात का 11 बज रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं वेट करता हूँ सारे लोगों को सो जाने का। अदरवाइज बहुत सारा इको और साउंड आते रहता है, इसीलिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये चीज कहा जा रहा है। पेन, पेन का मतलब होता है शारीरिक दर्द, शारीरिक दर्द। और पेंस का मतलब क्या हो जाता है, तकलीफ, प्रयत्न, कोशिश या संघर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा प्रीमिस, प्रीमिस मतलब होता है सिद्धांत, प्रीमाइस या प्रीमिस जिसका मतलब क्या होता है, सिद्धांत, प्रिंसिपल। लेकिन जैसे प्रीमिसेस करते हैं तो इसका मतलब होता है अनेक सिद्धांत, बहुत सारा प्रिंसिपल्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल मतलब होता है दृश्य यानी साइट। स्पेक्टिकल देखिए ऐसा नहीं लगा हुआ है, ऐसा नहीं लगा हुआ है तो उसका मतलब साइट, स्पेक्टिकल। लेकिन जैसे ही उसमें एस लगाते हैं तो हो जाता है स्पेक्टिकल्स, जिसका मतलब होता है चश्मा। क्या होता है, चश्मा। गांधी जी का चश्मा देखे थे, गांधी जी के चश्मा में तो शीशे नहीं था, नहीं, गांधी जी के चश्मा में क्या नहीं था, शीशा। तो ये दूगो हो जाता है ना, तो दूगो शीशा होने के कारण इसका नाम क्या, इसको क्या बोल देते हैं, स्पेक्टिकल्स। यानी हमेशा जब प्लूरल रहता है तो उसका मतलब होता है चश्मा, लेकिन अगर एस नहीं लगा रहता है तो उसका मतलब होता है दृश्य, साइट, नजारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा एयर। एयर का मतलब तो जानते हैं हवा होता है, तो वायु। लेकिन जब भी इसमें लग जाता है एस तो हो जाता है हाव भाव या दिखावा, बाहरी दिखावा, है ना। जब एयर रहता है तो हवा, लेकिन एयर्स मतलब हाव भाव या बाहरी दिखावा। जैसे कुछ लोग होते नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, जेब में पैसा नहीं है लेकिन ईएमआई पर आईफोन चलाएगा, जेब में पैसा नहीं रखेगा लेकिन ईएमआई पर आईफोन चलाएगा। रे बाबू ऐसा फुटानी कौन काम का, ये सब नहीं काम देगा। तुमको क्या करना चाहिए, करना चाहिए पहले करो लर्न, आफ्टर यू हैव टू अर्न, एंड देन यू हैव टू बोस्ट ऑफ या बोस्टफुल बनना चाहिए, दिखावा करना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या जाता है, एयर मतलब क्या होता है हवा, और एयर्स मतलब होता है, सॉरी, एयर मतलब होता है हवा और एयर्स मतलब होता है हाव भाव या दिखावा, हाव भाव या बाहरी दिखावा। नेक्स्ट वर्ड हमारा कंपास। कंपास का मतलब होता है सीमा या परिधि। कंपास मतलब क्या होता है यहाँ पे, सीमा या परिधि। लेकिन जब कंपासेस हो जाएगा तो उसका मतलब होता है पड़काल। पड़काल देखे हैं जिससे हम लोग सर्कल बनाते हैं, तो उसमें दो रहता है कि नहीं रहता है, एक में पेंसिल ऐसे करके लगाते हैं, एगो को ऐसे उस किताब में लगाते हैं, एगो को घुमाते हैं। क्या करते हैं, एगो को घुमाते हैं, जो पिक्चर में दिख रहा है, इसी को क्या कहते हैं, कंपासेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपासेस। तो कंपासेस क्यों, क्योंकि उसमें दूगो रहता है। क्या वो रहता है, दूगो, तो वो हरदम प्लूरल रहेगा। क्या रहेगा, प्लूरल ही रहेगा। लेकिन जब कंपास कुछ नहीं लगा रहेगा तो उसका मतलब होता है सीमा या परिधि, मतलब बॉर्डर, सीमा या परिधि। लेकिन जैसे ही उसमें ई एस लगा देते हैं कंपासेस तो उसका मतलब हो जाता है पड़काल। क्या हो जाता है, पड़काल हो जाता है। ठीक है, पड़काल हो जाता है कंपासेस। नेक्स्ट वर्ड हमारा फिजिक। कहते हैं इसका फिजिक अच्छा नहीं है, फिजिक, तो इसका मतलब होता है औषधि। क्या हो जाता है, औषधि या दवा या शारीरिक ढांचा, इसको क्या कहते हैं, फिजिक। क्या कहते हैं, फिजिक। इसका मतलब होता है औषधि, दवा या शारीरिक ढांचा। लेकिन जैसे ही उसमें एस लगा देते हैं तब बनता है फिजिक्स। अब फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी शास्त्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में फिजिक्स को पढ़ते हैं ना रे, फिजिक्स, तो वो फिजिक्स होता है बाबू, समझ गए। तो फिजिक्स मतलब हो गया एक सब्जेक्ट, लेकिन फिजिक मतलब होता है औषधि, दवा या शारीरिक ढांचा। नेक्स्ट वर्ड हमारा रिटर्न। रिटर्न मतलब होता है वापस या वापसी, लेकिन रिटर्न्स मतलब होता है लाभ, ब्याज। मतलब रिटर्न्स अच्छा नहीं आ रहा है, जो पैसा तो लगा है लेकिन रिटर्न्स अच्छा नहीं आ रहा है, यानी हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है या लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन रिटर्न अगर एस नहीं लगा हुआ तो उसका मतलब होता है वापस या वापसी, वापस या वापसी। लेकिन एस जब लगा देंगे रिटर्न्स तो उसका मतलब होता है लाभ। क्या हो जाता है, लाभ यानी प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा लेटर। लेटर मतलब आप जानती हैं अक्षर होता है या पत्र, चिट्ठी। क्या होता है, अक्षर, चिट्ठी, पत्र, खत, ये सब होता है लेटर का मतलब। लेकिन जब उसमें एस लगा देते हैं लेटर्स तो वो क्या बन जाता है, विद्या। क्या बन जाता है, विद्या, लेटर्स। और विद्या भी होता है और एक से ज्यादा अक्षर भी होता है,
और लेटर्स का मतलब पत्र भी हो जाता है, चिट्ठी भी हो जाता है। मतलब जब एक चिट्ठी की बात करेंगे तो लेटर, अब बहुते चिट्ठी की बात करेंगे तो लेटर्स, जब एक अक्षर की बात करेंगे तो लेटर, अब बहुते अक्षर की बात करेंगे तो लेटर्स, और लेटर्स मतलब उसके अलावा विद्या भी हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्या। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा मिनट। मिनट का मतलब क्या होता है? मिनट का मतलब जैसे हम लोग समय देखते हैं तो समय में एक यूनिट होता है मिनट, यानी टाइम के मेजर करने की एक यूनिट है मिनट। लेकिन जब उसमें एस लगा देते हैं तो बन जाता है मिनट्स। क्या बन जाता है? मिनट्स। इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारा मिनट, यानी समय के इकाई जो मिनट है उसका मतलब एक मिनट से ज्यादा, मोर देन 1 मिनट को मिनट्स भी बोलते हैं। इसके अलावा समिति का कार्यवाही को भी क्या कहा जाता है? मिनट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनट्स कहा जाता है। यानी मिनट मतलब समय नापने की इकाई और मिनट्स मतलब होते मिनट या समिति की कार्यवाही। क्या हो जाता है? समिति की कार्यवाही। अब आप लोग को उधर पूरा नहीं दिख रहा होगा तो 1 मिनट रुकिए और थोड़ा सा कैमरा को उधर घुमाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ और वर्ड्स जो इसी टाइप का है, यानी सिंगुलर रहेगा तो उसका मीनिंग सेम रहेगा, मतलब सिंगुलर रहेगा तो उसका मीनिंग जो रहेगा प्लूरल होने पर उसका मीनिंग बदल जाएगा। यानी जो मीनिंग सिंगुलर में रहेगा प्लूरल में वो मीनिंग नहीं बल्कि कुछ और हो जाता है। देखिए क्या है सब है। और जैसे पार्ट, पार्ट मतलब क्या होता है? हिस्सा। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, मैं उस पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। या दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस बुक, यह इस किताब का हिस्सा नहीं है ना। तो पार्ट मतलब होता है हिस्सा, लेकिन जैसे पार्ट्स बनाते हैं तो बहुते हिस्सा हो जाता है, यानी हिस्से या योग्यता भी हो जाता है, एबिलिटी। यानी पार्ट मतलब हिस्सा और पार्ट्स मतलब हिस्से या एबिलिटी, दोनों मीनिंग हो जाता है इसका। नेक्स्ट है हमारा लाइट। लाइट का मतलब तो आप जानते हैं प्रकाश होता है। लाइट मतलब क्या होता है? प्रकाश। लेकिन जैसे ही इसमें लगाते हैं एस, क्या एस, तो इसका मतलब अपना लैंप हो जाता है। क्या हो जाता है? लैंप। पता है लाइट भाग गया, बिजली भाग जाता है तो नॉर्मली आदमी गाँव में क्या बोलता है? लाइट भाग गई लो, होता है ना रे। हाँ, लाइट मतलब होता है प्रकाश, लेकिन लाइट्स मतलब क्या होता है? लैंप होता है। क्या होता है? लैंप होता है। नेक्स्ट वन हमारा प्रैक्टिस। क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? अभ्यास। जैसे बच्चे सबको हम कहते रहते हैं, बहुत सारे लोग भी ये चीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इफ यू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ बिकॉज एवरीथिंग इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस। एवरीथिंग इज द गेम ऑफ practice, that's why you have to practice a lot, that's why you have to practice a lot, did you understand? तो यहाँ पे प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास। जैसे हिंदी में भी कबीरदास जी कितना अच्छा बात लिखे हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यानी प्रैक्टिस करने से एक मूर्ख आदमी भी विद्वान हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे वो रसरी के आने जाने से कुआं के सिलवट पर, यानी जो कुआं का पत्थर रहता है उस पे निशान पड़ जाता है। समझ गए? तो वो प्रैक्टिस होता है, अभ्यास होता है। ठीक है, प्रैक्टिस या अभ्यास। तो इसमें जब एस लगाते हैं तो हो जाता है प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस जिसका मतलब होता है आदत या प्रथाएं। क्या हो जाता है? आदत या प्रथाएं, है ना, आदत या प्रथाएं। नेक्स्ट वर्ड हमारा रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? आदर। लेकिन जैसे एस लगाते हैं रिस्पेक्ट्स तो हो जाता है सम्मान। आदर, सम्मान। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट्स। क्या हो जाता है? रिस्पेक्ट्स मतलब सम्मान। नेक्स्ट है पीपल। पीपल मतलब लोग। और आप लोग को मालूम होना चाहिए ये बात कि पीपल ऑलरेडी प्लूरल है, लेकिन जब उसमें एस लगाते हैं तो पीपल मतलब लोग नहीं बल्कि पूरा देश हो जाता है। पीपल मतलब लोग नहीं बल्कि पूरा देश हो जाता है। ठीक है, जब हम उसमें एस लगाते हैं तो पीपल्स मतलब राष्ट्र, मतलब एस लग गया ना पीपल में तो उसका मतलब लोग नहीं, देश की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? देश की। नेक्स्ट वर्ड हमारा अमेंड। अमेंड मतलब होता है सुधार। जैसे आप पढ़े होंगे कि संविधान में बहुत सारा अमेंडमेंट हो गया है। अमेंड मतलब क्या होता है? सुधार। क्या होता है? सुधार। लेकिन जैसे ही उसमें एस लगाते हैं अमेंड्स, जिसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति। जैसे आपने किसी का नुकसान कर दिया तो उसका भरपाई करते हैं ना जी, उसका पैसा देते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अमेंड्स। जैसे कोई आ रहा था, हम इधर से गए मोटरसाइकिल से ठोक दिए ओकरा, तो ओकर पूरा क्या हुआ कि चोट उट लग गया, उसको पैर टूट गया, अब उसका इलाज करवाएंगे, और इलाज करवाने में जो खर्चा आएगा वो हम देंगे, तो उसी को कहते हैं अमेंड्स, यानी क्षतिपूर्ति। ठीक है, क्या कहते हैं? क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट वर्ड हमारा अपीयरेंस। क्या है? अपीयरेंस, जिसका मतलब क्या होता है? उपस्थिति। क्या होता है? उपस्थिति। यानी आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी उपस्थिति लोग को अपने आप पता चल जाएगी। ठीक है, आपकी उपस्थिति लोगों को अपने आप पता चल जाएगी। तो जब भी इसमें हम लोग लगाते हैं एस तब क्या हो जाता है? अपीयरेंसेस। अपीयरेंसेस। देखो अपीयरेंसेस का मतलब होता है उपस्थिति, लेकिन जैसे ही उसमें लगा देते हैं एस तो क्या बन जाता है? अपीयरेंसेस। तो अपीयरेंसेस का मतलब होता है बाहरी दिखावा। क्या होता है? बाहरी दिखावा, यानी जो लोग दिखावा करते हैं ना। नेक्स्ट वर्ड हमारा चेन। चेन का मतलब होता है जंजीर। चेन का मतलब क्या होता है? जंजीर, है ना। और एक चैन होता है साइकिलों वाला चेन, लेकिन जैसे उसमें लगाते हैं एस तो हो जाता है चेन्स, तो जिसका मतलब होता है बेड़ी या हथकड़ी।
कहते हैं ना चैन तो पहनाइबे करेंगे। एगो होता है गला वाला चैन, एगो होता है साइकिल वाला चैन, तो उसको बोलते हैं चैन। जैसे उसमें लग जाता है एस तो बन जाता है बेरिया हथकड़ी, बेरिया हथकड़ी जो हाथ में लगा तो पुलिस वाला ले जाता है थाना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा डैमेज। डैमेज का मतलब होता है हानि या क्षति, नुकसान। लेकिन जब उसमें लग जाता है एस डैमेजेज तो फिर उसका मतलब क्या हो जाता है क्षतिपूर्ति। क्या हो जाता है क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट वर्ड हमारा ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिनंदन, यानी किसी का स्वागत किया जाता है ना, तो उसको कहते हैं ग्रीटिंग करना। लेकिन जैसे उसमें एस लगा देते हैं तो हो जाता है ग्रीटिंग्स, और ग्रीटिंग्स का मतलब होता है शुभकामनाएं। क्या हो जाता है शुभकामनाएं। नेक्स्ट वर्ड हमारा ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है दया। ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है दया। लेकिन जब उसमें वाई को हटा करके आईएस लगाते हैं यानी प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं तो ह्यूमैनिटीज मतलब होता है साहित्य या दर्शन शास्त्र हो जाता है, एक तरह का सब्जेक्ट बन जाता है। ह्यूमैनिटीज एक तरह का सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं दर्शन शास्त्र। जब ह्यूमैनिटी था तो उसका मतलब क्या था दया। क्या था दया। लेकिन जैसे ही उस वाई को हटाए और उसके जगह पर आईएस लगाए तो उसका मीनिंग चेंज हो गया, उसका मतलब है साहित्य या दर्शन शास्त्र। ठीक है। देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या होता है आदेश। जैसे कहते हैं आप ऑर्डर कीजिए ना, खाली अगर एक बार ऑर्डर कर दिया ना तो तुरंत हम आपको पहुंचा देंगे। अगर आपको मोबाइल खरीदना है तो आप फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर कीजिए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो ऑर्डर मतलब होता है आदेश करना। लेकिन जैसे ही अगर उसमें एस लगाते हैं ऑर्डर्स, उसका मतलब होता है आधिकारिक आदेश, मतलब उसका मतलब भी आदेश नहीं होता है, यानी एक से ज्यादा ऑर्डर। एक ऑर्डर तो ऑर्डर, यानी एक आदेश तो ऑर्डर, और एक से ज्यादा आदेश ऑर्डर्स। ठीक है, क्या हो जाता है ऑर्डर्स प्लूरल। नेक्स्ट हमारा पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मतलब होता है खास बात। लेकिन जब उसमें लगाते हैं एस पार्टिकुलर्स तो उसका मतलब होता है पूरा ब्यौरा, यानी पूरा डिटेल्ड। डिटेल्ड को बोलते हैं पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर मतलब खास बात और पार्टिकुलर्स मतलब पूरा ब्यौरा या डिटेल्स। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग का मतलब है कार्यवाही। लेकिन जब हम उसमें एस लगाते हैं प्रोसीडिंग्स तो उसका मतलब है मीटिंग। प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या हो जाता है मीटिंग या सम्मेलन। मीटिंग या सम्मेलन हो जाता है। ठीक है, प्रोसीडिंग मतलब मीटिंग या सम्मेलन। नेक्स्ट वर्ड हमारा रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब होता है आदर सम्मान। रिगार्ड में क्या होता है आदर सम्मान। ठीक है। लेकिन जब उसमें एस लगाते हैं रिगार्ड्स तो उसका मतलब होता है शुभकामनाएं। रिगार्ड्स में क्या हो जाता है शुभकामनाएं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा वेस्पर। वेस्पर का मतलब होता है शाम। वेस्पर का मतलब क्या होता है शाम। लेकिन जब उसमें एस लगता है वेस्पर्स तो उसका मतलब होता है शाम की प्रार्थनाएं। क्या हो जाता है शाम की प्रार्थनाएं, यानी शाम में जो प्रे किया जाता है ना उसको कहते हैं वेस्पर्स। जब वेस्पर रहेगा तो उसका मतलब होगा शाम इवनिंग। लेकिन जब उसमें एस लगेगा वेस्पर्स तो उसका मतलब हो जाएगा शाम की प्रार्थनाएं। ठीक है। तो कुछ और वर्ड है उसको देख करके इस वीडियो को फिनिश करते हैं। ठीक है। चलिए तो कुछ और वर्ड्स को देखिए और उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। ध्यान दीजिए। एक वर्ड है वाटर। वाटर का मतलब तो आप जानते ही हैं पानी होता है। क्या होता है पानी। लेकिन जैसे इसमें एस लगता है तो क्या बन जाता है वाटर्स। क्या बन जाता है वाटर्स। और वाटर्स का मतलब जानते हैं क्या होता है वाटर्स का मतलब होता है जलाशय, यानी पानी जिसमें रहता है वो वाटर बॉडीज को, यानी वाटर बॉडीज को जलाशय कहते हैं हिंदी में, और वाटर्स मतलब जलाशय हो जाता है या तरंग हो जाता है। क्या चीज तरंग जो लहर होता है उसको वाटर्स बोलते हैं। समझिए बात को। वाटर मतलब पानी, लेकिन जैसे उसमें एस लगा दिए तो बन गया वाटर्स, और वाटर्स का मतलब होता है जलाशय या तरंगे। क्या हो जाता है जलाशय या तरंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वे। वे मतलब तो आप जानते हैं रास्ता। क्या होता है रास्ता। लेकिन जैसे इसमें एस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है वेज। और वेज मतलब क्या होता है आचरण या शैली। आचरण या शैली यानी स्टाइल, है ना। कहते हैं दिस इज द वे वी वॉश आवर फेस, वी वॉश आवर फेस, वी वॉश आवर फेस। दिस इज द वे वी सिंग ए सॉन्ग, दिस इज द वे वी सिंग ए सॉन्ग। यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या कर रहे हैं वे मतलब होता है ये रास्ता या तरीका। लेकिन वेज मतलब होता है आचरण या शैली या स्टाइल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नंबर। नंबर मतलब होता है संख्या। नंबर में क्या होता है संख्या। लेकिन जैसे ही इसमें लगा देते हैं एस तो वो हो जाता है बहुते संख्या। क्या हो जाता है बहुते संख्या, मतलब एक से ज्यादा संख्या। या कविताएं यानी पोयम्स को भी जब नंबर में एस लगाते हैं तो उसका मतलब भी पोयम बन जाता है। क्या बन जाता है पोयम नंबर्स। क्या बन जाता है कविताएं या संख्याएं। नेक्स्ट वर्ड हमारा पाउडर। पाउडर मतलब होता है धूल। गर्दा उड़ता है तो क्या कहते हैं ये देसी पाउडर उड़ रहा है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं धूल जब उड़ता है तो क्या कहते हैं देसी पाउडर उड़ता है। पाउडर मतलब होता है धूल या डस्ट। लेकिन जब उसमें हम एस लगाते हैं पाउडर्स तो पाउडर्स का मतलब होता है दवा की खुराक। क्या होता है दवा की खुराक, यानी दवाई नहीं खाते हैं उसको पाउडर कहा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब होता है जमीन या कारण। ग्राउंड में क्या होता है जमीन या कारण। लेकिन जब हम लोग उसमें लगाते हैं एस ग्राउंड्स, क्या लगाते हैं ग्राउंड्स, तो ग्राउंड्स मतलब तो जमीन तो होवे करता है, इसके अलावा जैसे घर नहीं रहता है घर, अब घर के चारों ओर बाउंड्री किया रहता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे घर है, क्या है ये घर है,
तो उसके चारों ओर, ये जो चारों ओर बाउंड्री घेरल है, इसको क्या कहते हैं? इसको ग्राउंड कहते हैं। यानी घर के चारों ओर वाला जो घेराबंदी जमीन होता है उसको भी ग्राउंड कहा जाता है। ग्राउंड्स क्या कहा जाता है? ग्राउंड्स कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया। अगर आप लोग यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी गारंटी है कि आप लोग को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो सीखते रहिए इसी तरीके से और अपना मस्ती बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसी का हस्ती जिंदा है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।